जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी टास्क स्कॉलरशिप के बारे में। तो दोस्तों एमपी टास्क के माध्यम से आप सभी को पता है कि एमपी टास्क एक पोर्टल है और इसके माध्यम से हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है जो कि ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट को मिलती है। अगर दोस्तों आप ये काम करोगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि इन छात्रों को पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है। कौन-कौन सी कैटेगरी के वे छात्र हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। और जो चीज़ें मैंने ली है ना, वो चीज़ें मैंने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस के माध्यम से ही ली हैं। मैंने कोई भी चीज़ें अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं स्क्रीनशॉट भी आपको बताऊँगा। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, ऐसे कौन-कौन से वे छात्र हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ज़रूरी जानकारी जैसे कि 7.4 है, 8.2 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज के द्वारा कोई ऐसा छात्र है जो अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर कर रहा है, फर्स्ट ईयर से वो सेकंड ईयर में चला गया है। अब वहाँ निचली कक्षा में वस्तुतः उत्तीर्ण नहीं हुआ है, यानी कि फर्स्ट ईयर में फेल हो गया है, यानी कि पास नहीं हुआ है और सेकंड ईयर में उसको प्रमोट कर दिया गया है। कुछ समय बाद फिर निचली कक्षा की परीक्षा की अगर आवश्यकता होती है, तो वहाँ उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का हकदार होगा, जिसमें वहाँ चढ़ा दिया गया है, यदि छात्र अन्यथा रूप से छात्रवृत्ति का पात्र है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप थे, फेल हो गए, ठीक है? आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, सेकंड ईयर प्रमोट कर दिया है। अब फेल तो हो गए, लेकिन फिर से क्या हुआ, आपकी परीक्षा हुई, पास हो गए। तो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप तो आपको मिल गई, तो आप जो सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, उसकी भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बशर्ते आपको फर्स्ट ईयर में पास होना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं होते हैं, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष में दी गई छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में अनुरक्षण भत्ते का भुगतान उस माह के बाद से किया जाएगा जिस तक पिछले वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है, यदि अध्ययन चल रहा है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में उसे 10 महीने की स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है? अब जो 10 महीना खत्म होगा, वहां से जो सेकंड ईयर स्टार्ट होगा ना, तो 10 महीने जो तो खत्म हो गए। अब जो सेकंड ईयर जिस महीने से स्टार्ट होगा, उस महीने से ही आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है? वैसे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बस शर्त क्या है कि आपका कॉलेज में अध्ययन चल रहा हो, यानी कि दोनों केस में स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे जो 3.6 नंबर का पैरा है, इसे नहीं मिलेगी। ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगे, ठीक है? एक चरण उत्तीर्ण कर लिया, जैसे कि फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण कर लिया और फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण करने के बाद वो कौन से ईयर में आएगा, वो सेकंड ईयर में आएगा। लेकिन क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट ने कि फर्स्ट ईयर तो जो किया है ना, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गया है, फर्स्ट ईयर उसने बीए से कर लिया, सेकंड ईयर वो कर रहा है बीएससी से। तो ऐसी कंडीशन में उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, जैसे कि बीकॉम करने के बाद बीए करने लगे या एक विषय में एमए करने के बाद दूसरे विषय में एमए करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे। या ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने बीए कंप्लीट कर लिया, अब बीए करने के बाद वो यूजी का फिर से बीएससी करना चाहता है, तो जो एक चरण यानी कि बीए की स्कॉलरशिप मिल गई, अब बीएससी के लिए इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब ऐसा कोई उम्मीदवार जो किसी व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी दूसरे व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि हमने बीए कर लिया, बीए के बाद हमने एमए कर लिया। अब एमए बीए कर लिया यहाँ पर मिल जाएगी, एमए कर लिया हमें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर हम बीएड भी करेंगे ना, तो भी हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन हमने क्या किया कि बीए कर लिया, ठीक है? बीए के बाद हमने हमने किया बीएड। अब बीएड कर लिया, बीए कर लिया, तो ये एक ही जो पारंपरिक कोर्स है वो चल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम कुछ हटके करेंगे, जैसे कि बीएड के बाद, जैसे कि बीटी किया या बीएड किया, इसके बाद अगर हम एलएलबी करने लगे, तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि जैसे कि बीटी या बीएड करते हैं, इसके बाद अगर हम एलएलबी करेंगे, तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऐसे जो स्टूडेंट है वो कर रहे हैं, तो वो ज़रा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? एक ही माता-पिता के जो 3.13 नंबर का पैरा है, एक ही माता-पिता या अभिभावक के केवल 2 बच्चे ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह प्रतिबंध लड़कियों पर लागू नहीं होगा। यानी कि 2 बच्चे ही ले सकते हैं, 2 बच्चे, और लड़कियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होना है। जैसे कि 3 लड़के हैं, 3 लड़के में से केवल 2 लड़के ले सकते हैं। तो इस तरह से लेकिन लड़कियाँ 3 हैं, तो तीनों लड़कियाँ ले सकती हैं। इस तरह से ये इसके जो नियम हैं, वो बनाए गए हैं।
जैसे कि अगला हम देखें 3.12 नंबर के पैरा में लिखा है अंशकालिक पाठ्यक्रम। अंशकालिक का मतलब होता है कि पार्ट टाइम। ऐसे कोर्स जो पार्ट टाइम करवाते हैं, ऐसे कोर्सेस में भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे संचालित करने वाले जो अध्ययन केंद्र हैं, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसके पात्र नहीं होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जो 7.2 नंबर के पैरा में से लिया है मैंने, और ऐसे छात्रों को भी नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। यदि कोई पिछड़ा वर्ग का छात्र या जो एससी पिछड़ा वर्ग का ऑप्शन दिया है कि एससी एसटी ओबीसी का कोई भी छात्र जो एमपी टास्क से स्कॉलरशिप लेता है, चिकित्सा या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ रहा है, पहली बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पहली बार फेल हो गया कोई सी एक परीक्षा में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकती है, क्योंकि फेल तो बाद में होगा, छात्रवृत्ति इसको पहले ही मिल जाएगी, छात्रवृत्ति अप्रूव पहले ही हो जाएगी। किसी भी कक्षा में दूसरी बार और उसके बाद अनुत्तीर्ण होने पर, कोई भी कक्षा उसमें फेल हो गया लेकिन फिर से दूसरी बार फिर फेल हो गया है, और अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को तब तक अपना खर्च वहन करना होगा जब तक कि वह अगली कक्षा में ना चढ़ जाए। जैसे कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, अब इसके दोबारा पेपर होंगे, फिर से फेल हो गया, फिर से पेपर होंगे, तो स्कॉलरशिप तो केवल एक बार ही मिलेगी। जो पहली बार फेल हुआ, जो बार बार फेल हो रहा है, फिर उसको स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की नहीं मिलेगी, फिर उसको स्कॉलरशिप सेकंड ईयर में तभी मिलेगी जब वो सेकंड ईयर में पहुंच जाएगा, भले वो 2 साल में पहुंचे, भले वो 3 साल में पहुंचे। बात समझ में आ गई? ऐसा कोई छात्र है जो बीमार हो जाता है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाता है, तो संस्था के प्रमुख के समाधान एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और उसके द्वारा यहाँ प्रमाणित करने के बाद कि वो छात्र परीक्षा में बैठता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए स्वीकृत की जा सकेगी। बस अब ऐसा कोई स्टूडेंट है, बीमार हो गया, वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पा रहा है, अब वो जब तक नहीं बैठेगा तब तक क्या होगा, जो कि पास नहीं हो पाएगा। और 7.2 में मैंने आपको बताया है कि जब तक पास नहीं होंगे और अगली कक्षा में हम प्रमोट नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एक वर्ष के लिए, एक सत्र के लिए हमें केवल एक बार ही मिलती है, और जब तक हम दूसरी कक्षा में पहुंच नहीं जाएंगे, यानी कि सेकंड ईयर में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसे कोई स्टूडेंट जो वार्षिक परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से, तो उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और फिर जो आपके जो एग्जाम्स है वो बाद में होंगे, अन्य स्टूडेंट के अलावा अकेले में आपके एग्जाम्स करवाए जाएंगे, पास हो जाओगे और आप सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इस तरह से जो यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। यदि कोई स्टूडेंट है अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है, जिसके लिए मूलतः उसे छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, अथवा राज्य शासन के बिना अपनी अध्ययन संस्था को बदल लेता है, तो उसे दी गई कोई भी छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है। संस्था प्रमुख शासन को ऐसे मामलों में सूचना देगा और उसकी जो छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि कोई भी स्टूडेंट अपना विषय बदल लेता है तो फिर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। एक बात और समझ लेना कि किसी विद्यार्थी से जो आय प्रमाण पत्र केवल एक बार ही मांगा जाएगा, अर्थात किसी पाठ्यक्रम में जो 1 वर्ष में अधिक अवधि का हो में दाखिला लेते समय आपसे आय प्रमाण पत्र केवल एक बार मांगा जाएगा जब आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लोगे, और वो मांगा जाएगा केवल और केवल फर्स्ट ईयर में, ठीक है? किस कौन सी ईयर? फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप का के लिए जो आप आय प्रमाण पत्र लगाओगे वहीं आपका 3 साल तक चलेगा, यानी कि जब तक आपका जो कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, या फिर जैसे कि कोई कोर्स 4 साल का है तो फिर आप उसमें अपडेट कर सकेंगे, जो कि अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, मतलब अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ आप पकड़िए, बाय।